अंग्रेजी में कीमत कैसे पूछते हैं, कीमत कैसे बताते हैं, कीमत कैसे निगोशिएट होती है, एक दुकानदार और एक ग्राहक के दरमियान कीमत के ऊपर, ख़रीदारी के ऊपर क्या गुफ्तगू होती है, उसके ऊपर मैंने फ़िक्रों की एक सीरीज़ शुरू कर दी है। 2-3 वीडियोस बनेंगी। पहले शीशे के साथ मैं आपके साथ मौजूद हूँ। आई एम अंग्रेज़ी वाला। आप मुझे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ, और बड़ी काम की चीज़ें बताता हूँ मैं, सिर्फ फ़िक्रे नहीं बता रहा बल्कि उसमें अंग्रेज़ी बोलचाल की बारीकियाँ एक एक चीज़ अलग अलग करके मैं बताता हूँ। और ये अजीब सा में वहम है कि जो हम बातें बता रहे हैं आपको, वो इंडिया पाकिस्तान में आपको कहीं नहीं मिलती। अगर मिलती हैं तो मुझे आके आपने बताना है कहीं से मिली। चलें डेस्कटॉप पर चलते हैं। मैंने पहला जो फ़िक्रा शामिल किया है वो है हाउ मच इज़ दिस। अगर आप इसको सादा तरीके से बोलें तो बोलोगे हाउ मच इज़ दिस। ऐसे लिखा हुआ ऐसे तो आमतौर पर आप बोलते ही ऐसे हैं, लेकिन मैं अब आपको इसका एक बेहतर स्पोकन इंग्लिश वर्जन देता हूँ जो गोरे का ओरिजिनल है। इसको आप अडॉप्ट कर लेंगे तो आप ग्लोबल स्टैंडर्ड की अंग्रेजी आपकी आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी। हाउ मच को मैं अलग कर लेता हूँ, इज़ दिस को अलग कर देता हूँ, बल्कि चीज़ अलग कर देता हूँ। ठीक है, तो इसके दो इसे बना ले, हामा चीज़िस, हामा चीज़िस। नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा इसी तरह हामा चीज़िस। ठीक है, अब आप पहले अलग अलग बोले फिर इनको अलग अलग हमने मिलाना शुरू कर देना। हाउ मच इज दिस को हाउ मच इज दिस, ये कितने का है। कोई भी आइटम, कोई भी चीज आप खरीदने लगते हैं तो आप पूछते हैं कितने का है ये कितने का। कैसे बोलोगे, हाउ मच इज दिस। ये पहला फिक्रा था। अगले फिक्रा है कैन यू गिव मी ए डिस्काउंट। ये आप वो है जो आप पढ़ते हैं, मैंने वही वर्जन फिलहाल बोल भी दिया है। कैन यू गिव मी ए डिस्काउंट। अब हम जाते हैं स्पोकन इंग्लिश में कि हमें क्या क्या ऐसा करना है ताकि एक फ्लुएंट स्पोकन इंग्लिश लगे। इसीलिए मैं कहता हूँ मेरी वीडियोस सिर्फ फिक्रे नहीं होते बल्कि स्पोकन इंग्लिश के लॉज आपको मिलते हैं। जब आप इन लॉज को फॉलो करते हैं तो बहुत जल्द आप जब बोलोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि आप लोकल हो या कोई गोरा बोल रहा है। तो कैन यू को आपने नून को नून गुना कर लेना है। कैन का नून की बजाय, कैन की बजाय खे और आगे यू मिला दिया तो बन गया खैयू। खैयू या खैयू, खैयू, ये ठीक है। गिव मी को अब बोलोगे तो थोड़ा सा हर्डल आती है दरमियान में, तो गिव मी को गिव मी, गिव मी अलग करके करने के बजाय गिव मी, गिव मी। अच्छा, आगे आ गया। आ के बारे में आपको पता है ना, मेरी वीडियोस आप देखते जाते हैं, आपको बताया हुआ मैंने कि जब भी एक चलते हुए फिक्रे में कोई वाउल साउंड से कोई वर्ड स्टार्ट हो जाए, वो अकेला ए हो या आई हो या कोई वर्ड हो जो वाउल साउंड से स्टार्ट होता है। वाउल साउंड की बात करूं, ए ई आई ओ यू की बात नहीं कर रहा। वो वाउल साउंड ए ई ओ यू से आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो किसी और से भी आ सकता है। हम बात करें साउंड की, तो अब ये आ जो है वो आ वाउल साउंड है, चाहे वो खुद भी वाउल है, नाम का भी वाउल है, लेकिन उसकी आवाज़ वाउल है। हमारा ताल्लुक आवाज़ के साथ है। ऐसी सूरत में आपको एक लॉ मैंने बताया हुआ है कि आपने इन लफ्ज़ों को जो किसी वाउल साउंड से स्टार्ट होते हैं उन्हें अलग बोलने के बजाय पिछले वर्ड का हिस्सा बना देना है। मी का हिस्सा बना देना है आ को, तो मी आ की बजाय मियाँ। कैन यू गिव मियाँ, कैन यू गिव मियाँ डिस्काउंट। ये वह हम बोलते हैं डिस्काउंट, डिस्काउंट, डिस्काउंट लोकल। इसके ऊपर सीन पर जोर है, एस पर जोर है। डिस्काउंट, काउंट की जो सी है वो के नहीं है, वो खे है। कैन यू गिव मी अ डिस्काउंट। आपने देखा कैन यू में भी सी की आवाज फट गई, मैंने खे की, कैन यू। डिस्काउंट, वहां पर भी सी की आवाज मैंने काफ की बजाय खे की। रूल क्या है, सी के पी क्यू टी और सी एच, 6 सिचुएशंस इनकी आवाजें ब्लास्ट करती हैं। कैन यू गिव मी अ डिस्काउंट, डिस्काउंट, डिस्काउंट की बजाय डिस्काउंट, डिस। ये मतलब इतना लंबा नहीं करना, सिर्फ आपको बताने के समझाने के लिए कर रहा हूं। डिस्काउंट, सीन पर जोर देना, लंबा इतना नहीं देना, वो सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं। करना क्या है, डिस्काउंट। कैन यू गिव मी अ डिस्काउंट, राइट। क्या आप मुझे रियायत दे सकते हैं, कीमत में रियायत दे सकते हैं। और हर महीने हम 10 स्टूडेंट्स को लकी ड्रॉ के जरिए फ्री कोर्स देते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और इंस्टाग्राम में लकी ड्रॉ लिख के मैसेज कर दीजिए, तो लिंक नीचे है, जाके फॉलो करो और आप भी अपना मौका पाओ फ्री कोर्स जीतने का। तो फिक्रा नंबर 3 मैंने शामिल किया है, इज दिस द बेस्ट प्राइस यू कैन ऑफर। इज दिस द बेस्ट प्राइस यू कैन ऑफर, ये आप लोकल बोलते हैं। अब हम चलते हैं इसको गोरा कैसे बोलता है। इज दिस को बोलोगे इज दिस, इज दिस। अब इज और दाल की आवाज ना करो, इज दिस, वो जो
इज का ज है ना, वो एस पर खत्म कर दो जाके। इज दिस, इज दिस, इज दिस, नो नहीं करना। इज दिस, नो, इज दिस कर लेंगे। इज दिस, द, दा नहीं है, ना दिया है ना दा है, बल्कि दा है। द बेस्ट, इज दिस द बेस्ट प्राइस, पी की आवाज फट गई, बेस्ट प्राइस यू कैन ऑफर, यू कैन ऑफर, यू कैन ऑफर की सी की आवाज फट जाओ, यू कैन, यू कैन नहीं बोलना, यू कैन नहीं करना, यू कैन ये कर लो। या सी की आवाज यहां पर थोड़ी सी, कभी कभी गोरे को सुनोगे तो आपको गाफ की आवाज, यू कैन, गाफ की आवाज सुनने को मिलेगी, है काफी खे। इज दिस द बेस्ट प्राइस यू कैन ऑफर, यू कैन, यू कैन, यू कैन ऑफर। आपको सुना है गन, यू गन, हालांकि खन है, लेकिन गोरे बोलते ही ऐसा है, जैसे बोलते मैं वही बता रहा हूँ आपको। इज दिस द बेस्ट प्राइस यू कैन ऑफर, फ्लो देखो, इज दिस द बेस्ट प्राइस यू कैन ऑफर। पीछे आपने पहले सुना करो, फिर पास करके आप प्रैक्टिस किया करो, और फिर मुझे व्हाट्सएप पर बोल के भेजा करो, नंबर आपको स्क्रीन पर आ रहा है, बोल के भेजा पर करो, ताकि मैं थोड़ी सी उसके ऊपर आपको जजमेंट भी दे सकूं कि आप सही करें कि गलत करें। इज दिस द बेस्ट प्राइस यू कैन ऑफर, क्या ये बेहतरीन कीमत है जो आप देख सकते हैं। और आप एक देख रहे हैं कि मैंने उसका रोमन उर्दू भी लिख दी, यानी अंग्रेजी लेटर्स है लेकिन लिखा हुआ उर्दू है ग्रे कलर में। फिक्रा नंबर 4 है, आई फाउंड दिस चीपर एट अनदर स्टोर। पहले लोकल कर देता हूँ, आई फाउंड दिस चीपर एट एन अदर स्टोर, ये आप लोकल बोलते हैं। अब आई के बारे में याद रखिए, आई जो एज ए प्रोनाउन होता है, इसकी आपने लंबी की बजाय नहीं करना। एक तो आई आप करते आई ना करें, गलत है, गलत नहीं है, सही है, लेकिन 100 में से कोई 2-4% बोला जाता है, 2-4% आई बोला जाता है, कोई 5-7%, 10% आए बोला जाता है। तो बाकी जो 85%, 89%, 90% क्या बोला जाता है, वो है शॉर्ट अ फाउंड। आई फाउंड 5%, आई फाउंड 10%, अ फाउंड 85%। तो आई की शॉर्ट 3 आवाज आपने करनी है, और अगले वर्ड के साथ मिला देना है। अ फाउंड, अ डू, अ टीच, अ लर्न, ठीक है, अ गो, अ कम, अ से, अ स्लीप, ठीक है। आई की आवाज अब ये सिर्फ आई के ऊपर नहीं है, ये माई के ऊपर भी है। म मनी, म फादर, म बुक, म मदर, म कंट्री, म पीपल, राइट, म कंप्यूटर, म मोबाइल फोन, मोबाइल नहीं, मोबाइल फोन। तो अ फाउंड, अ फाउंड दिस, अ फाउंड दिस, डी और दाल, डा और दा, डा टा, असल में टा और टा बैन बाई साउंड है, एक फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। तो अब यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, एक अड़न आ रही है, उसको दूर करते हैं हम उसको मिलके। अ फाउंड दिस, अ फाउंड दिस, अ फाउंड दिस, इसमें डी मैंने उड़ा दिया। अ फाउंड दिस चीपा, चीपा मैंने बताया था ना, सी के पी क्यू टी और सी एच की आवाज फटती है। तो चीपर की बजाय, एक तो चे की बजाय करो छे, ची, ची नहीं, छी। आगे पी की आवाज फिर फटी, फ। ई आर की आवाज अली मदा कर दी। अली मदा क्योंकि मैंने बताया हुआ ए आर ई आर आई आर ओ आर यू आर, ए आर ई ओ यू आर, एच ओ यू आर, ये सब की एक ही आवाज आपने देनी है, वो क्या है, अली मदा, शॉर्ट अली मदा। चीपर की बजाय चीपा। चीपर भी होता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होता, गोरे भी बोलते हैं, लेकिन मैं वो बता रहा हूँ जो मोस्ट कॉमन है, ज्यादातर बोला जाता है, ब्रिटिश अमेरिकन सब में ये देखा मैंने। आई फाउंड दिस चीपर at another price, at another, at another, at an other। अगर मैं अमेरिकन में बोल रहा हूँ तो टी की आवाज में आर करूंगा एट का, अगर ब्रिटिश में बोल रहा हूँ तो टी को फट जाएगा, at an, at another, टी फट जाएगी। मैं ज्यादा अमेरिकन को प्रेफर करता हूँ क्योंकि वो जरा सॉफ्ट है, तो वहां पर टी एट का जो है ये वाला, ये आर में कन्वर्ट हो जाएगा, at another, at another। अब आखिर में फिर आपने देखा ई आर की आवाज अली मदा की, at another store, store। I found this cheaper at another store, I found this cheaper at another store। अच्छा, अब चीपा होना चाहिए, वो मैंने बता दिया, चीपा अली मदा आनी चाहिए। लेकिन जैसे ही अगला वर्ड जो अगर वाउल से स्टार्ट हो गया तो फिर हम रे को थोड़ा सा बोलेंगे और अगले वर्ड के साथ मिलाएंगे, क्योंकि अगले वर्ड के साथ मिलाने के लिए पीछे भी वाउल है, चीपा,
अली मदा पर ख़त्म हुआ, आगे भी एट हो गया तो आ वो कम्प्लेक्स कर जाएगा। अगर आगे भी वाउल आ जाए तो फिर पिछला जो आर की आवाज़ अली मदा की थी वो अब आपको वापस रिवर्स करनी है रे में। रे बोला जाता है ऐसी सूरत में, वैसे आर की आवाज़ अली मदा निकलेगी। चीपरैट, चीपरैरा, चीपरैरा, एरन, चीपरैनन, क्योंकि आगे भी एन है वो भी वाउल है। चीपरैरन अदर स्टोर, cheaper at another store. I found this cheaper in another store. At another store. I found it cheaper in another store. At another store. Cheaper at another store. कर लेंगे? Cheaper at another store. फिर दूँ? I found this cheaper at another store. बात तेज या स्लो की नहीं है, किसी कभी कभी लगता है वो तेज बोलते हैं, नहीं, वो डिफरेंट बोलते हैं। मैं स्लो भी बोल रहा हूँ तो आपको वो बारीकियां आपको नजर आ रही हैं। I found this cheaper at another store. I found this cheaper at another store. मुझे ये दूसरी दुकान पर सस्ता मिला है। फिक्र नंबर 5 रखा है can you, वही can you को फिर मैंने किया can you sell at, sell at, sell at को देखो sell और at को मैंने अलग नहीं किया, बताया था ना मेरे पीछे, sell at नहीं, sell at यानी लाम जो सेल का है वो अगले ए के साथ मिला दिया। ये इस तरह से कर ले, लाम को अगले ए के साथ मिला दिया या ए को पिछले लाम के साथ मिला दिया। रूल ये है कि जब भी कोई वाउल से वर्ड स्टार्ट होगा उसको आप पिछले लास्ट साउंड, लास्ट वर्ड के लास्ट साउंड के साथ मिला के बोलोगे, अलग नहीं बोलोगे। कहीं सेल एरा, एरा एट आ होता तो एरा बोलता, एट दा है तो एदा, एदा। कहीं सेल एदा, सेम प्राइस, सेम, सेम की बजाय सेम। ये ए जितने भी वर्ड ए एम ई पर खत्म हो गए, जैसे सेम को सेम, गेम को गेम, नेम को नेम, फेम को फेम, ये ए जो है ए आगे कॉन्सोनेंट और आगे ई, यानी ए वाउल है, एम कॉन्सोनेंट है, आगे ई वाउल है, तो इस सूरत में ए की आवाज आई हो जाएगी। सेम के बजाय सेम। Can you sell at the same price? क्या आप भी इसी कीमत पर दे सकते हैं जिस पर दुकान बाकी मार्केट दे रही है। नंबर 6 पर रखा है What's your final price? What's your, देखिए हम मुझे हर अगले फिक्रे पर आपको सिखाने के लिए बहुत कुछ मेरे पास है। जैसे जैसे हम खोलते जाएंगे बारीकी आपके ऊपर खुलती जाएंगी। आज पता नहीं मेरा दिल क्यों कर पड़ा है कि मैं बाल की खाल उतार के जाऊँ, आमतौर पर मोटा मोटा मैं जाता हूँ, तो चलो अगर मैं बाल की खाल उतार के कर रहा हूँ तो आपको बहुत बारीकियां आपके ऊपर मुनकशिफ हो रही हैं अंग्रेजी बोलचाल की। वट इज यूर को कैसे बोलेंगे? वच्चा, 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 वच्चा कर लो या वश्वा कर लो, वश्वा। वट इज यूर को वच्चा या वश्वा दोनों कर सकते हैं। कैसे? वच्छुआ या वश्वा। फाइनल प्राइस, व्हाट्स योर फाइनल प्राइस। ये जो अब मैं तेज नहीं बोल रहा, आपको लगता है मैं तेज बोल रहा हूँ, लेकिन मैं डिफरेंट बोल रहा हूँ। व्हाट इज यूर को वश्वा या वच्छुआ, फाइनल प्राइस। व्हाट्स योर फाइनल प्राइस। प्राइस पी की आवाज फट गई। आपकी आखिरी कीमत फाइनल कितने में दे दोगे, आखिर में कितने में दे दोगे। नंबर 7 पर रखा है अमाना, बजट। लिखा हुआ क्या है? आई एम ऑन ए बजट, यही पढ़ते हैं ना आप, लेकिन ये क्या है? आई एम ऑन आ। कितने वर्ड हो गए? 4। गोरा क्या करेगा कि इनको चारों को अलग करने के बजाय वो कंबाइन कर देगा, तो क्या बनेगा? अमाना। अभी अब रूल पे कौन सा हो रहा है? वही जो अभी बताया मैंने कि जितने भी वर्ड चलते हुए फिक्रे में वाउल से स्टार्ट होंगे उन्हें आप पिछले के साथ मिलाते जाएंगे। आए तो स्टार्टिंग है तो वो वाउल हो या कॉन्सोनेंट हो, वो स्टार्टर है, उससे तो बात शुरू होनी है, उससे पीछे किसी से मिला नहीं सकते। तो आए से बात स्टार्ट हो रही है। आए की शार्ट मैंने आपको बताई थी आवाज अ एम। आए और एम को मिलाया तो बना अम आयम नहीं अम। आन को भी मिलाया क्योंकि वो भी वाउल है, अमान। आगे आ को भी मिलाया तो बना अमाना, अमाना। कर लोगे? अमाना बजट, अमाना बजट। मेरे पीछे बोलो, अमाना बजट। आई एम ऑन ए बजट, नो, अमाना बजट। करो, अमाना बजट। कैन यू, कैन यू को फिर कैन यू लोअर द प्राइस, लो, वाह, ई आर की आवाज वही पीछे बताया मैंने आपको, अली मदा करेंगे। कैन यू लोअर द प्राइस, लोअर द प्राइस।
प्राइस, ये रे जो है ये रे बोला जाएगा वी की तरह, प्राइस, प्राइस नहीं, प्राइस। कैन लोवर द प्राइस, मेरा बजट महदूद है, क्या आप कीमत कम कर सकते हैं, मतलब इसका ये। नंबर 8 पर रखा है, इज देयर अ सेल ऑन दिस आइटम। मैंने पहले कुछ चीजें जानबूझ के छोड़ गया, कुछ सही बोल गया, कुछ गलत बोल गया। इज देयर को इज देयर, इज देयर, इज देयर कर लेंगे, इज देयर, आगे आ है, आ को पीछे के साथ मिला देंगे, इज देयर, इज देयर, आ को मिला के बोलेंगे ना, पता है आपको, इज देयर सेल, वही जैसे अभी बोला था नेम, नेम, फेम, फेम, सेल को सेल, एक ही आवाज। जब भी वाउल कॉन्सोनेंट वाउल, ये देखे ना, ए यहाँ पर वाउल है, एल कॉन्सोनेंट है, ई वाउल है, जब भी ये सिचुएशन आ जाए, एक वाउल एक कॉन्सोनेंट और एक वाउल, तो इस पहले वाले वाउल की आवाज प्राइमरी हो जाएगी, और एक ही प्राइमरी आवाज क्या है, आई। तो इसके और वर्जन कौन से हो सकते हैं, सेल, मेल, फेल, टेल, डीएल, और नेल, नेल, ठीक है। इज देयर अ सेल ऑन दिस आइटम, सेल ऑन दिस आइटम, दिस आइटम, टी की आवाज, इस आइटम में टी की आवाज मैं क्या कर रहा हूँ, आर कर रहा हूँ। ये मैं कौन सी बोल रहा हूँ लैंग्वेज, अमेरिकन बोल रहा हूँ। ब्रिटिश की तरफ जाओगे तो टी की आवाज फट जाएगी, आइटम, इज देयर अ सेल ऑन दिस आइटम, ब्रिटिश, इज देयर अ सेल ऑन दिस आइटम, दिस आइटम, आइटम, टी की आवाज आर में, इज देयर अ सेल ऑन दिस आइटम, क्या इस चीज पर सेल लगी हुई है। नंबर 9 पर रखा है, क्या बोलोगे अब आप करके देखो, बताओ जरा। अभी मैंने बताया था कैन यू को क्या बोलोगे, क्या करोगे, नून गुना कर दोगे, कैन यू डू, कैन यू डू, बेटर देन दैट, बेटर देन दैट, बेटर, बेटर, बेटर। डबल टी की आवाज आर में कर दी, ई आर की आवाज अली मदा में कर दी, अभी बताया था डबल टी की आवाज अमेरिकन में आर हो जाती है, हर जगह नहीं होती, कुछ सिचुएशंस है, जो सिचुएशंस है मैं कर रहा हूँ, बाकी मैं कोर्स में बताता हूँ ना, आप आओ ना, मैं लाइव भी पढ़ाता हूँ, वीडियो से भी पढ़ाता हूँ। कैन डू बेटर देन दैट, बेटर, बेटर, लेटर, फादर, ब्लेटर, बेटर, बिटर, शटर। अब टी दब सब में क्या है, मैं टी की आवाज आर कर रहा हूँ और अली मदा, ई आर की आवाज अली मदा कर रहा हूँ, राइट, बेटर। कैन डू बेटर देन दैट, क्या आप इससे बेहतर कर सकते हैं, यानी कीमत इससे बेहतर कर सकते हैं, देने वाला लेने वाला दोनों कर सकते हैं। नंबर 10 पर रखा है, आई कैन ओनली अफोर्ड, आई कैन, आई कैन को अखन, आई की आवाज शॉर्ट अ, सी की आवाज फट गई, अखन, अखन, ओनली, ओनली, ओ की आवाज राउंड, ओनली, आई कैन ओनली, आई कैन ओनली, ओनली को अलग नहीं होने देना, वाल बताया ना रूल वाउल का। आई कैन ओनली अफोर्ड, अफोर्ड को भी वाउल नहीं, तो सेपरेट नहीं करेंगे, ए को ली के साथ मिला देंगे। आई कैन ओनली अफोर्ड टू पे, पे, पे नहीं, पे, पे। ऐसे लफ्ज क्या होते हैं, ए वाई पर खत्म होने वाले, पे, डे, ले, से, कर लेंगे। आई कैन ओनली पे दिस अमाउंट, दिस अमाउंट, आई कैन ओनली पे दिस अमाउंट या दिस प्राइस, मैं सिर्फ इतनी कीमत दे सकता हूँ। अमाउंट कर लो, अमाउंट रकम को कहते हैं, कीमत प्राइस कहना चाहिए। आई कैन ओनली अफोर्ड टू पे दिस प्राइस, दिस प्राइस। नंबर 11 पर रखा है, इफ आई बाय मोर देन वन, इफ आई बाय, इफ आई बाय भी कर सकते हैं, मैंने कहा था ना आए भी करते हैं, अगर जोर देना हो तो आप आए कर लोगे, वैसे इफा कर लोगे, इफ अ बाय मोर देन वन, मोर की बजाय मोर, इफ अ बाय मोर देन वंस, मोर देन वन, अगर मैं एक से ज्यादा खरीदूं तो, ज्यादा खरीदूं तो मतलब कीमत कम हो जाएगी, ये पूछना चाह रहे हैं। नंबर 12 पर रखा है, बताओ, ये पहले वाला हिसाब बताओ, कैन यू या कैन यू, दोनों आप, मैं 1 2 करता हूँ, बस कमेंट में बता देना है कि कैन यू, आप पहले लिख लेना कैन यू जी लिख देना है, फिर आगे बताना है कि सही वाला कौन सा है। मैं पहले 1 बोलता हूँ फिर 2 बोलता हूँ, आपने बताना है कि कैन यू, ये लिख लेना है पहले, फिर बताना है 1 वाला मैंने सही बोला या 2 वाला सही बोला, आपका टेस्ट हो जाएगा। कैन यू 1, कैन यू 2, अब आप टाइप करना है CAN स्पेस YOU, आगे सही वाला लिखना है। 1 वाला ठीक था या 2 वाला, 1 वाला बोलता हूँ कैन यू, 2 वाला कैन यू, आपने बताना है 2 वाला मैंने सही बोला या
वन वाला ठीक बोला, टेस्ट हो जाएगा आपका। कैन यू इंक्लूड, अब आप कहोगे सर आप ही बता रहे हैं फौदी, तुम भी बताओ ना। कैन यू इंक्लूड इन अ फ्री गिफ्ट, कैन यू इंक्लूड इन अ फ्री गिफ्ट, यानी जो सौदा आप मुझे दे रहे हो इसके साथ कोई फ्री गिफ्ट भी लगा दो ना, मतलब इतनी खरीदारी की है कोई साथ गिफ्ट लगा दो, क्या आप कोई मुफ्त तोहफा भी इसके साथ लगा सकते हैं। नंबर 13, आयसा या असा। नंबर 1 आयसा, नंबर 2 असा। लिखो नीचे और बताओ मैंने 1 वाला ठीक बोला ये लिखो, आयसा लिखो और आगे 1 या 2 लिखो जो आपको सही लगता है। आयसा 1 या असा 2। आपको 1 वाला ठीक लगता है तो वो लिखो, 2 वाला ठीक लगता है तो वो लिखो। बताओ मेरे मुताबिक कौन सा ठीक है, आपने बताना है। मैंने बताया हुआ आपको। असादिस फॉर अ, मैं बोल ही जाता हूँ सारा, आपके लिए कितना आसान करूँ फिर भी आप टेस्ट ना दो तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। असादिस फॉर अ लेस प्राइस ऑनलाइन, असादिस फॉर अ लेस प्राइस ऑनलाइन। ऑनलाइन को अलग नहीं बोलना, लेकिन दरमियान में अगर सांस लेना पड़ जाए तो वो तो आप कहीं भी ले सकते हैं, प्रिफरेबली अपने वाउल पर सांस नहीं लेनी। असादिस फॉर अ लेस प्राइस ऑनलाइन, मैंने यही चीज़ ऑनलाइन कम कीमत पर देखी। नंबर 14 पर रखा है कैन यू या कैन यू, फिर बताओ 2 वाला या 1 वाला। कैन यू ऑफर अ बेटर डील, कैन यू ऑफर अ बेटर डील, डील नहीं डीएल, इसी तरह फीएल, डीएल, नीएल, ठीक है। और भी इस तरह के वर्ड जितने भी ईएल से बने तो बनेंगे, ईल नहीं करेंगे, डील नहीं, डीएल, फीएल, ठीक है। मील जो खाना खाते हैं, मील, मील नहीं करना, मील। आप गोरे को स्लो वर्ज मोशन करके सुनो तो आपको ऐसे ही मिलेगा। क्या आप कोई बेहतर सौदा पेश कर सकते हैं। नंबर 15 पर रखा है जी, आई एम ए रेगुलर कस्टमर 1। आपने बताना मैंने ये वाला 1 वाला ठीक बोला या 2। अम अ रेगुलर कस्टमर, अम रेगुलर कस्टमर, 1 बोलो या 2 बोलो, ये टाइप करो और पीछे आगे आगे लिखो 1 या 2। अम रेगुलर कस्टमर, कस्टमर, रेगुलर कस्टमर। आप देखो AR ER IR OR UR की क्या मैं बार बार कर रहा हूँ, कोई ढुकी छुपी बात नहीं कर रहा। I'm a regular customer. Can you give me a better? Can you give me a discount? Can you give me a discount? क्या आप मुझे डिस्काउंट दे सकते हैं। Can you give me a can you को can you give me a discount, पीछे हम ये कर चुके हैं पहले, वो सिर्फ हम रेगुलर कस्टमर साथ एडिशनल मिला दिया। मैं रोज का ग्राहक हूँ, क्या आप मुझे रियायत दे सकते हैं। नंबर 16 पर रखा है कैन यू गिव मी अ स्पेशल प्राइस फॉर दिस। अब तो आप वैसे ही सीधा कर सकते हो खुद ही, कैन यू गिव मी अ स्पेशल प्राइस फॉर दिस, क्या आप मुझे इसके लिए खसूसी कीमत दे सकते हैं। वैसे आपकी जो भी कीमत हो, मैं ज़रा खसूसी आदमी हो तो ज़रा खसूसी कीमत दे दें। कैसे खसूसी हो आप बताओ ये भी। I'm buying in bulk, I am buying in bulk की बजाय I'm buying, अब देखे buying in, मैं जी साइलेंट कर दिया बाइंग का। जी बोलो, ING वाले जितने भी वर्ड होते हैं जी बोलो तो भी ठीक है, साइलेंट कर दो तो भी ठीक है। मॉर्निंग भी कर सकते हो, मॉर्निंग भी कर सकते हो, इवनिंग भी कर सकते हो, इवनिंग भी कर सकते हो, रनिंग भी कर सकते हो, रनिंग भी कर सकते हो, राइट। कुकिंग भी कर सकते हो, कुकिंग भी कर सकते हो। जी साइलेंट कर लो तो भी चलेगा, गोरे ब्रिटिश अमेरिकन सारे जी को साइलेंट भी करते हैं, जी को बोलते हुए दोनों वर्जन यूज करते हैं, आप अपनी मर्जी कर लो। मैं यहाँ पर जी साइलेंट करूँ। हम बाइन इन बल्क, खाना गहरा, कैन आई गेट आ खाना गहरा, टी साइलेंट कर, TR में कर दिया, खाना गहरा। डिस्काउंट, डिस्काउंट, डिस्काउंट डिस्काउंट में करना, डिस्काउंट। मैं ज़्यादा खरीद रहा हूँ, मुझे रियायत मिल सकती है, माल ज़्यादा खरीद रहा हूँ तो रियायत मुझे दे दें। नंबर 18 पर रखा है कैन यू गिव मी अ बेटर प्राइस इफ आई पे इन कैश। कैन यू गिव मी अ, वही बात, कैन यू गिव मी अ बेटर प्राइस या बेटर डील इफ आई पे इन कैश। इफ आई बेहतर, इफ आ बेहतरीन, इफ आई पे इन कैश, पे इन कैश, पे और इन को मिला के बोलो, इफ आई पे इन कैश। अगर मैं नकद अदायगी करूं तो क्या आप बेहतर कीमत दे सकते हैं। नंबर 19 पर रखा है हाउ मच फॉर बोथ, हाउ मच फॉर बोथ। फॉर जो है उसका इतनी आवाज ली जाती है, OR की लव उड़ा दी जाता है, जो आवाज है उसको अगले वर्ड के साथ मिला दिया जाता है। फॉर बोथ,
for me, for you, for money, for people. For people, no. For people. For money, no. For money. For both, no. For both. कर लेंगे। और यार मैं कोई चीज़ छोड़ रहा हूँ, कोई ऐसी चीज़ है जो अंग्रेज़ी की बोल चाल के हवाले से मेरे सामने आए और वो निकल जाए। वीडियो लंबी हो जाती है तो इसी वजह से हो जाती है, तो मैं डिलीवर भी तो कर रहा हूँ ना कुछ। तालियां बजाते नहीं आप, कैसे तालियां बजाओगे? अब ऐसे बताओ, आप इंटरनेट पर तालियां कैसे बजाते हो? वो नीचे बटन लगा हुआ है कैसे वाला, वो तालियों के लिए। बजाया करें, बजाते रहो। हाउ मच फॉर बोथ, दोनों के लिए कितने, दोनों के लिए कितने पैसे। नंबर 20 पर रखा है, 20 नहीं 20। कैन यू इंक्लूड फ्री शॉपिंग? कैन यू इंक्लूड फ्री शॉपिंग मतलब जब आप बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर लेते हैं, कोई 20-30 हज़ार रुपये की, तो आप डिमांड आप खुद कर भी सकते हैं और दुकानदार कई मरतबा आपको क्या भी देता है, बल्कि उन्होंने ऑफ़र लगाई होती है कि आप इतने की शॉपिंग करोगे तो इतने की शॉपिंग आपको साथ गिफ्ट कार्ड मिल जाएगा, या आपको इतनी शॉपिंग आप ऊपर कर सकोगे, या आप पैसे कम कर दी जाएंगे। बल्कि पैसे कम नहीं करते वो आपको ये कहते हैं कि आप इसके ऊपर 1000 रुपये की और ज़्यादा शॉपिंग कर सकते हैं। कैन इंक्लूड फ्री शॉपिंग, इसको कहते हैं फ्री शॉपिंग। यानी आपने 20,000 रुपये की शॉपिंग की है तो दुकानदार आपको ऑफ़र पहले से कर सकता है, या जैसे ही आप 20,000 की करते हैं तो आपको वो ऑफ़र कर सकते हैं, आप 1000 रुपये की अब और चीज़ें डाल सकते हैं मुफ्त में। कैन ये दुकानदार से पूछ रहा है ग्राहक, कैन यू इंक्लूड फ्री शॉपिंग, क्या आप फ्री शॉपिंग शामिल कर सकते हैं। नंबर 21 पर रखा है, आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड ब्रिटिश, इंटरेस्टेड अमेरिकन। इंटरेस्टेड ब्रिटिश अमेरिकन दोनों बोलते हैं। अमेरिकन वाले पहले वाले टी को साइलेंट अक्सर कर देते हैं। इंटरेस्टेड ये सिर्फ यहाँ पढ़ने हैं। इंटरनेट, इंटरनेट को क्या अमेरिकन वाले बोलते हैं? अमेरिकन वाले बोलते हैं इंटरनेट, ब्रिटिश वाले बोलते हैं इंटरनेट। अमेरिकन वाले बोलते हैं इंटरनेशनल, ब्रिटिश वाले बोलते हैं इंटरनेशनल। ब्रिटिश वाले अमेरिकन वाले बोलते हैं एना, ब्रिटिश वाले बोलते हैं एंटर, दाखिल होने को। ठीक है। एंटरटेनमेंट, अमेरिकन वाले एंटरटेनमेंट, ब्रिटिश वाले एंटरटेनमेंट। दोनों में से अडॉप्ट कर लो, जो भी है फ़र्क आपको साथ साथ बता दिया। आई एम इंटरेस्टेड या आई एम इंटरेस्टेड, बट इट्स टू एक्सपेंसिव। बट इट इज़ को कैसे बोला? बरिस, टू एक्सपेंसिव। मुझे दिलचस्पी तो है लेकिन ये महंगा बहुत है, जो भी चीज़ आप ले रहे हैं। नंबर 22 पर है, what is the lowest price you can offer? What is the lowest price? What is the lowest price you can offer? आप कम से कम कितने में दे देंगे? नंबर 23, I'll buy it. जो रिफ है ना, वो रिफ जो है, अगला टी इट वाला टी आर में कर रहा हूँ, और ई रिफ, I'll buy रिफ, you can lower the price. I'll buy it if you can lower the price. I'll buy it if. सर इतनी मुश्किल कितने झंझोले में डाल दिया, अभी डालोगे आगे आपको ये नॉर्मल हो जाएगा। नंबर 24 पर रखा है, I need a better price. बेटर को better, I need को बजाय I need a better price. बेटर को better, I need a better price to stay, obey, okay. वजन देख रहे? To stay within my budget, right? मुझे अपने बजट में रहने के लिए बेहतर कीमत की ज़रूरत। तो आपको बड़ी वीडियो लंबी तो हो गई, लेकिन बड़ी तफसीलें आपको मैंने खोल के दे दी। अगर आप इन तफसीलों को फॉलो करते हैं, डिटेल से सीखते हैं, सब्र से बैठते हैं, तो एक एक चीज़ मैं खोलता हूँ आपके लिए। आप अगले किन टॉपिक्स पर चाहोगे कि मैं वीडियो बनाऊँ, नीचे कमेंट्स में अपने सजेस्टेड टॉपिक्स लिखो, और जो मैंने सवालात पूछे थे वो भी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखो, मैं उसके ऊपर आपको फीडबैक दूंगा। अपना ख्याल रखिए।